से अभी इस सेशन को करते हैं। डूंगजी जवाहर जी सिक्कर के थे ये। डूंगजी और जवाहर जी राजस्थान के दो प्रमुख क्रांतिकारियों में इनका नाम आता है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सिक्कर क्षेत्र के काका भतीजा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डूंगजी और जवाहर जी कहाँ के थे। तो सिक्कर के अंदर एक स्थान है पाटोदा है ना, पाटोदा, वहां के थे ये डूंगजी जवाहर जी, प्रसिद्ध देशभक्त है। डूंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। रिसालेदार शेखावाटी ब्रिगेड जो अंग्रेजों के द्वारा गठित एक सैनिक सेना थी, उसमें ये रिसालदार के पद पर जो थे वो कार्यरत थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते थे और इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। देखिएगा, डूंगजी के साले थे भैरू सिंह। डूंगजी की जो पत्नी थी उनके भाई का नाम था भैरू सिंह, तो मेन पत्नी का भाई क्या हो गया, साला हो गया। तो डूंग जी के साले थे भैरो सिंह और भैरो सिंह ने डूंग सिंह को भोजन पे अपने यहाँ पर बुलाया और वहां इनको अत्यधिक शराब पिला दी। क्या पिला दी? शराब पिलाकर इनको जो है वो अंग्रेजों के हवाले कर दिया, यानी धोखे से इनको पकड़ा दिया। तो बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बन जाता है कि डूंग जी को किसने जो है वो पकड़वाया था। तो डूंग जी को इनके साले भैरो सिंह ने पकड़ाया था धोखे से। तो ध्यान रखना, आप भी अपने साले से बच के रहना, है ना, ठीक है, आप भी अपने सालों से बच के रहना। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया था। अब क्वेश्चन ये बन जाता है कि अंग्रेजों ने डूंग सिंह को कहां पर जो है वो कैद किया था? आगरा के दुर्ग में। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने, यानी डूंग जी की पत्नी थी, उन्होंने जवाहर सिंह को डांटा और उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। जवाहर जी ने कहा कि मैं डूंग जी को छुड़ा के लेके आऊंगा। और लोटिया जाट और करना मीना अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंग जी को जो छुड़ा के लाते हैं। तो डूंग जी को छुड़वाने में किसका योगदान था? जवाहर जी का, लोटिया जाट का और करना मीना, इन तीनों ने मिलकर जो है डूंग जी को आगरा के किले से जो है वो क्या करवाया था? मुक्त करवाया था। आगरा के किले से क्या कराया था? इनको मुक्त करवाया था। मोनिका कुमारी जी कैसे हैं आप? इसके बाद देखिए, डूंगजी जवाहर जी बीकानेर के पास घड़सीसर में अंग्रेजी फौज ने, डूंगजी जवाहर जी बीकानेर के पास घड़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी और जवाहर जी को घेर लिया। कहां पर घेर लिया इनको? घड़सीसर के अंदर। घड़सीसर के अंदर इनको जो घेर लिया जाता है, तो जवाहर जी भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराजा रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर के गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए। काकी मेड़ी एक स्थान है जैसलमेर के अंदर, और वहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क गई और अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हुआ। अब ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट बनता है, ये जो क्वेश्चन बनता है वो वेरी मोस्ट बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिक्कर के प्रमुख 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी प्लस राजस्थान के लोक देवता डूंग जी का निधन कहां हुआ? डूंग जी का निधन कहां हुआ? और पहला ऑप्शन होगा सिक्कर के पाटोदा गांव में, दूसरा ऑप्शन होगा सिक्कर में, तीसरा ऑप्शन मान लीजिए जयपुर में, और चौथा ऑप्शन आएगा जोधपुर में। और ये अगर जिस बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा है उस बच्चे का 100% उत्तर ये होगा सिक्कर का पाटोदा गांव। जिसने नहीं पढ़ा है वो क्या करेगा? उसने बचपन से एक ही बात पढ़ी है कि डूंगजी जवाहर जी कहां के थे? सिक्कर के थे। तो वो सोचेगा कि यार सिक्कर में ही इनकी मृत्यु हुई होगी। बट जिसने गहराई से इस चीज को पढ़ा है वो इसका उत्तर दे सकता है कि डूंगजी का जो निधन हुआ था वो जोधपुर दुर्ग में हुआ था। और ऐसे ही क्वेश्चन खास तौर पर एग्जामिनर जो है पूछता है। जैसे इस बार रीट में पूछा गया था कि दुर्गादास राठौड़ का निधन कहां हुआ था। रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्गादास राठौड़ का निधन कहां हुआ था, और पहला ऑप्शन था जोधपुर। और बहुत सारे बच्चों ने जोधपुर उत्तर कर दिया जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा।
या क्वेश्चन क्या है कि कई बार हम पढ़ के भी जाते हैं, वो चीज पढ़ी हुई भी होती है, लेकिन पेपर का जो दबाव होता है वो इतना होता है कि हम वहां तक सोच नहीं पाते हैं और अक्सर हम गलत उत्तर कर देते हैं। यही हुआ इस बार भी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ध्यान में रख सकते हैं। सुमन, सुनीता कुमारी जी कैसे हैं आप? थोड़ा सा इस सेशन को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, थोड़ी सी संख्या और बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरे जो क्रांतिकारी आते हैं वो आते हैं लोठू जी निठारवाल। ये भी सिक्कर के थे। लोठू जी निठारवाल। लोठू जी निठारवाल का जन्म जाट परिवार में 1804 में रिंगस में हुआ, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास पठोट आ गए और यहाँ इनका संपर्क डूंग जी जवाहर जी से हुआ। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने भालू नाई, साखू लोहार और करना मीना आदि के साथ मिलकर जो है डूंग जी को आगरा के किले से रिहा करवा के लाने की योजना बनाते हैं और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम में साहस का परिचय देते हुए डूंग जी को रिहा करवा लिया। इसके बाद लोठू जी, डूंग जी, जवाहर जी साथ अंग्रेजों का विरोध जो है के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में ये शामिल हो गए और पूरी लाइफ इनके साथ जो है ये रहे। इसके बाद देखिए क्या आता है। बहुत सुंदर प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। आप पुस्तक अपने साथ में रखें, नोटबुक रखें ताकि लिखते। 1855 में इनका जो है मृत्यु हो जाता है। इसके बाद आता है अमरचंद बाठिया। अमरचंद बाठिया का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मोस्ट है ये। राजस्थान के प्रथम शहीद थे ये। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया वह है राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था? राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन था प्रथम शहीद? तो ये थे अमरचंद बाठिया। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहां से, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अमरचंद बाठिया जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे, इन्होंने एक और काम किया था। अमरचंद बाठिया को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया था? क्योंकि इन्होंने धन और संपत्ति, अपना पूरा का पूरा धन तात्या टोपे को दे दिया था, जिससे वह आजादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी के बाद उनको फांसी का कारण बनी। यानी एक व्यक्ति, एक व्यापारी, अमरचंद बाठिया कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ये एक व्यापारी थे। और इन्होंने काम क्या किया जिससे अंग्रेज इनसे इतने नाराज हो गए कि इनको फांसी की सजा दे दी, फांसी पर चढ़ा दिया था। इसका कारण यह था कि इस व्यापारी ने, अमरचंद बाठिया नामक व्यापारी ने अपनी सारी धन दौलत, अपना सारा धन दौलत तात्या टोपे को डोनेट कर दिया ताकि तात्या टोपे अंग्रेजों से युद्ध कर सके। और यह बात अंग्रेजों को ठीक नहीं लगी और अंग्रेजों ने इनको जो है फांसी के फंदे पर लटका दिया। ठीक है, विजय सिंह पथिक की बात करते हैं। विजय सिंह पथिक जो है वो बिजोलिया के थे। विजय सिंह पथिक भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, यह क्वेश्चन पूछा गया है पहला तो, कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो था वो क्या था? तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, कहां पर? ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर में हुआ और एवं इनकी कर्म भूमि राजस्थान की क्या थी? इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश का क्रांतिकारी जिसने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की, तो कौन थे वो? विजय सिंह पथिक थे। विजय सिंह पथिक, इनकी कर्म भूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत सभा की स्थापना की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है,
भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? राजस्थान और भारत में किसान आंदोलन के जनक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। वह चोटी के क्रांतिकारी यानी अच्छे उच्च लेवल के क्रांतिकारी थे जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी था। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही में राजस्थान केसरी याद कर लेना, मोस्ट है ये, पूछा जाता है राजस्थान केसरी के संपादक कौन थे? नवीन भारत या नवीन राजस्थान के संस्थापक कौन थे? तरुण राजस्थान। ये 3 समाचार पत्र थे इनके, जिनके माध्यम से इन्होंने राजस्थान में जन जागृति को फैलाया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इस चैप्टर का महत्वपूर्ण है, यानी इस चैप्टर की एक एक लाइन जो है वो महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है। तो एक एक लाइन को आप ध्यान से सुने। अगर आपको कोई लाइन मोस्ट लगती है उसको आप लिख ले ताकि दोबारा आप भूले नहीं उसको। इसके बाद आता है अर्जुन लाल सेठी। 1880 से 1941 तक जयपुर का इनका कार्यकाल रहा। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी, जन्मभूमि जयपुर थी इनकी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति की अलख जगाई और जयपुर में सन 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और इनके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय 3 चलाए गए थे, याद रखना। वर्धमान विद्यालय, छात्रावास और पुस्तकालय तीनों इन्हीं के द्वारा जो है वो चलाए गए थे। पूजा जी, इतना ज्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि आप अलग दिखो। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश किया। क्या कहा? माधो सिंह ने इनको कहा कि मैं आपको अपने राज्य का प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण इन्होंने कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। और यही लाइन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। ये लाइन किसके द्वारा कही गई थी? किसके द्वारा कही गई थी? साजिदा जी कैसे हैं आप? और पूजा जी, आंगिर जी कैसे हैं? आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके बाद देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया, जिनमें जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक्य चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी होर्डिंग बम कांड में, आरा हत्याकांड में और कॉकरी कार्रवाई से संबंध रखते थे। राजस्थान का वह क्रांतिकारी जो होर्डिंग बम कांड से जुड़ा हुआ था, आरा हत्याकांड से जुड़ा हुआ था और काकोरी कांड से जुड़ा हुआ था, तो वो कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आता है, अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति। याद रखना ये क्वेश्चन बनते हैं। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, ये 3 पुस्तकें इन्होंने जो है वो निकाली थी। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया। केसरी सिंह बारट 1872 से 1941, केसरी सिंह बारट इन्हीं के परिवार के थे। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा रही। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। 1903 में वॉइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए महाराजा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी रा चुंगटिया लिखा था इन्होंने। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेतावनी रा चुंगटिया किसके द्वारा रचित है और क्यों रचा गया? तो रचना की थी किसने? रचना जो की थी वो केसरी सिंह, रचना जो की थी वो केसरी सिंह बारट ने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि महाराणा फतेह सिंह अंग्रेजों के साथ मिल रहे थे, अंग्रेज दरबार में शामिल होने जा रहे थे, उनको रोकने के लिए, इनको रोकने के लिए। इसके बाद देखिएगा, सोरठा लिखा जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना को स्पष्ट अभिव्यक्ति है। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्ट में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की
और कब की, तो याद रखना 1910 में की गई थी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया, स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता यानी जवाई ईश्वरी दान औसिया को रास बिहारी बोस की सहायता के लिए मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति में भेजा। यानी अक्सर कह दिया जाता है कि गांधी परिवार ने या महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद करवाया था, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनको शायद हम जानते नहीं हैं, क्योंकि उनको कभी जानने दिया नहीं हमें, उनको इतिहास में कहीं गुमनाम कर दिया गया। ये तो चलो हम राजस्थान के हैं, हम राजस्थान के हैं इसलिए राजस्थान के अंदर इनको जानते हैं, केसरी सिंह बारठ को, प्रताप सिंह बारठ को, इनको जानते हैं हम क्योंकि इनको हम पढ़ते हैं। सोचिए कोई जो बंगाल का है, कोई महाराष्ट्र का है, यूपी एमपी का है, जम्मू कश्मीर का है, दक्षिण का कोई व्यक्ति है, तो क्या जानता है कौन थे अमरचंद बाठिया? कोई जानता है कि प्रताप सिंह बारठ कौन थे? नहीं जानते हैं। इनको कभी इतिहास में नहीं रखा गया और बार बार यही पढ़ाया गया कि किसी एक परिवार के कारण भारत जो है आजाद हुआ। और ये देखिए, ये भी तो क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार न्योछावर कर दिया अपने देश के लिए। करवाएंगे, 10 की भी करवाएंगे। जब 9 की करवा रहे हैं, 6, 7, 8 की करवाए हैं, तो 10 की तो करवाएंगे ही ना। व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा। केसरी सिंह बारठ देश के स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अंतिम सांस ली। इसके बाद आते हैं कुंवर प्रताप सिंह बारठ, इन्हीं के पुत्र थे। 1893 में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली। इनके पिता केसरी सिंह बारठ, चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए और रास बिहारी बोस का प्रताप पर बहुत अधिक विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर 5 वर्ष के लिए इनको जो है कारावास में भेज दिया गया। बरेली के केंद्रीय कारावास में इन्हें रखा गया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रताप सिंह बारठ को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? तो बरेली जेल में। ये याद रख सकते हैं आप। कौन सी जेल में? बरेली में। और यहां पर इनको यातनाएं दी गई और सहयोगियों का नाम और उनका पता जानने का प्रयास किया गया। भारत सरकार के गुप्त निदेशक थे चार्ल्स क्लीवलैंड ने उनको घोर यातनाएं दी, इतनी ज्यादा यातनाएं दी कि व्यक्ति टूट जाए। लेकिन ये प्रताप सिंह बारठ जो थे इतने मजबूत थे, फिर इनको इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल किया गया। इनको यानी इनको इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल किया गया। क्या कहा गया? इनको कहा गया कि प्रताप सिंह तुम हमें बता दो, तुम्हारी माँ घर पे रो रही है, हम आपको छोड़ देंगे। कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तो प्रताप सिंह ने उत्तर दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारी माँ बहुत रोती है तुमसे मिलने के लिए, तुम अपने साथियों का नाम बता दो यार, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो इन्होंने जवाब दिया कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता हूं। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य माँ न रोए। अमानसिक यातनाओं के कारण 1918 में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हारकर क्लीवलैंड ने कहा कि मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये थी असली क्रांति का कारण, ये था असली स्वतंत्रता का कारण, ये था अंग्रेजों को भारत से छोड़ने का कारण। किसी एक व्यक्ति के कारण कोई देश या एक परिवार के कारण नहीं हो सकता। इस देश के हजारों लाखों युवाओं ने अपने खून से इस देश की आजादी का इतिहास लिखा, लेकिन हम इतने सेल्फिश हो गए कि उन हजारों लोगों के खून को हमने
इतिहास से हटा दिया और किसी एक व्यक्ति को ही इतिहास में सबसे बड़ा ऊंचा दिखा दिया। आज आप सब पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ते पढ़ते आप ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे। तो याद रखना, जब भी आप बच्चों को पढ़ाए तो इन क्रांतिकारियों के बारे में जरूर बताएंगे। ओनली 22 वर्ष की आयु में, 32 वर्ष का मैं हो चुका हूं, इनसे 10 साल बड़ा। सोचिए, आप भी शायद 22 साल से बड़े होंगे। ये देश में जो आजादी की आज हम श्वास ले रहे हैं, ये आज के नेताओं से नहीं मिली हमें। और सोचिए कि उस टाइम भी इसी प्रकार की राजनीति होती तो शायद ही देश कभी आजाद होता। उस टाइम तो अलग तरीके का माहौल था, देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने की चाहत होती थी। नेक्स्ट देखिए, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर के थे। ये बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर के 1908 से 1942। इन्होंने नागौर में चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा। क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के जतिन दास किसे कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। 1908 में डीडवाना तहसील के पिलवा गांव के अंदर एक साधारण परिवार में जन्म हुआ। 1942 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिए गए। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल में जतिन दास, याद करिए, भगत सिंह मूवी देखी आपने, और उस आंदोलन में जतिन दास मारे जाते हैं भूख हड़ताल में, याद है आपको? तो इसीलिए ये भी जेल में भूख हड़ताल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इसीलिए इन्हें राजस्थान का जतिन दा कहा जाता है। राजस्थान का जतिन दास इन्हें कहा जाता है। उन पर लू का प्रकोप, यानी इनको कई दिनों तक ये भूख हड़ताल रहे, साथ में इनको लू लग गई थी। गर्मियों में जो बहुत ज्यादा गर्म हवा चलती है उसको लू कहते हैं, और ये लू के कारण व्यक्ति जो है उसको दस्त हो जाते हैं, उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, पानी की कमी आ जाती है शरीर में, डिहाइड्रेट हो जाता है शरीर, और इससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये भी इनकी मृत्यु हो गई और 19 जून को इन्हें वार्ड में जेल अस्पताल में भिजाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण इनकी जो है वो उसी दिन मृत्यु हो गई। बिस्सा के निधन का समाचार सुन के पूरे शहर में भगदड़ मच गई। सागरमल गोपा को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपाल जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध किया। इन्होंने शिक्षा के प्रसार पर काफी जोर दिया। इन्होंने कुछ अपनी रचनाएं की जिसमें आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज मोस्ट है। तीनों की तीनों याद रखना, ये तीनों की तीनों आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तकें छपवाकर वितरित की, जिससे जैसलमेर की राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची थी। उनकी कटु आलोचना की थी। इसके लिए इनको राज के कोप का भांजन बनना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए और जेल में अप्रैल 1946 को इन पर तेल छिड़कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही क्या कर दिया था, जला दिया था, मिट्टी का तेल डालकर। इनके बारे में तो आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। इनके साथ बहुत सारे अमानवीय कृत्य किए गए थे। सेकंड ग्रेड पर चर्चा करेंगे कल करेंगे सेकंड ग्रेड पर चर्चा। सेकंड ग्रेड पर कल चर्चा करेंगे कि रीट की तैयारी करें कि सेकंड ग्रेड की करें, कौन सा रहेगा सही आपके लिए। इन सारी बातों पर हम कल चर्चा करेंगे। नाना भाई खाट रास्तापाल डूंगरपुर में। डूंगरपुर प्रजा मंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा ने निर्देशित किया। रास्तापाल के नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। ठीक है, कितना और बचा देखते हैं। ऐसा करते हैं
कि इसको कल करेंगे पूरा, और कल से इस सेशन का जो टाइम है, कल से इस सेशन का जो टाइम है हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। नया टाइम देखिएगा, न्यू टाइम क्या रहेगा, टाइम में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं यहां पर। सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टाइम नोट कर लीजिएगा, ये तो रहेंगे सुबह 8:30 बजे ही, फिक्स टाइम है ये तो अपना। इसके बाद क्या था, इसके बाद SST RBSE, ये क्लास जो 9th है वो हम करेंगे 12 बजे। यानी ये जो क्लास हम 8:30 बजे कर रहे हैं, इसको कल 12 बजे करेंगे। इस क्लास को हम कल 12 बजे करेंगे। इन सारे क्वेश्चनों का जवाब दूंगा मैं कल आपको। तीसरी क्लास हम करेंगे सीडीपी डिटेल, विस्तार से, टॉपिक वाइज, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास, डिटेल क्लास, ये करेंगे अपन 3 बजे से लेकर और 4 बजे तक, तो 3 PM पर। और फिर SST के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे रात को 8:30 बजे। तो कल से ये रहेगा टाइम, यानी टाइम तो वही है। ये जो क्लास है इसको हमने दिन में कर दिया है, थोड़ी सी रात में लाइट की दिक्कत रहती है इसीलिए, तो ये क्लास हमने दिन में कर दी है। तो कल से ये क्लास दिन में होगी, और रात के टाइम हम क्वेश्चन करेंगे। जो अभी 3 बजे क्वेश्चन कर रहे हैं उनको हम रात में करेंगे, और कल इस सेशन की PDF भी आपको दे दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही, और कल एक सेशन रखेंगे हम जिसमें हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, ग्रेड की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें। अभी के लिए बस इतना ही।